तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बेस्ड ऑन टाइप 7A विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सर देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं बेटा, या तो ये फंक्शन ले लें या इसका इंटीग्रेशन कर लें या इसका कर लें। ठीक है, सभी में लगभग एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, देखिए ध्यान से समझना। मैं इन तीनों को ना अगर इनवर्स ट्रिगो पर जाता हूं तो चलिए मैं दोनों मेथड से बात करता हूं। मेथड 1, अगर मैं इनवर्स ट्रिगो की बात करता हूं क्योंकि क्वेश्चन इनवर्स में है, अगर इनवर्स ट्रिगो पर बात करता हूं तो मैं इन तीनों का एक फॉर्मूला होता था 2 tan इनवर्स x। देखिए बात समझें, मैं 2 tan इनवर्स x को ये लिख सकता हूं या ये लिख सकता हूं या ये, इंटीग्रेशन की कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया, इस क्वांटिटी को या इस क्वांटिटी को या इस क्वांटिटी को मैं 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूं। 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले थे, एक साइन इनवर्स, एक कोस इनवर्स और एक tan इनवर्स। चेक करो आप। तो मैंने यही कहा तीनों क्वेश्चन सेम है और लगाया हुआ है मैंने बीच में। क्लियर है? तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं सर, एक मेथड है ना। इसको हम करेंगे कैसे सर, इसको आइलेट सॉल्व कर देगा, है ना। कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कैसे सर, ये इनवर्स है मतलब ये फर्स्ट है, ये अलजेब्रा ये सेकंड है ना। 2 को यार बाहर कर दो, 1 ले लो, ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट लेना है, उसी को हम अलजेब्रा बोलते हैं। तो आपके पास ये आ तो गए। तो अब आप कैसे करेंगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाला एज इट इज tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज 2 into dx एंड होल टू द इंटीग्रेशन। क्लियर है? कैसे होगा सर, 2 का 2x और विद tan इनवर्स x माइनस इसका क्या होगा सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, और इसका होगा 2x, तो 2x यहां लिख दो। क्लियर है? अब सर हम इसको कैसे सॉल्व करें, लगाओ सब्स्टिट्यूशन, पुट करो डिनोमिनेटर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करने पर विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हो, डी टी बाई टी, और यहां क्या है 2x tan इनवर्स x। तो यहां पर क्या होगा सर 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ t प्लस में c। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग t के लिए हम क्या कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये आपका पूरा आंसर आएगा। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं सर इसका मेथड 2 क्या हो सकता है। देखो मेथड 2 पर भी बात करता हूं। मेथड 2, आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, अगेन कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर मैं एक मिनट के लिए अगर इनवर्स को भूल जाऊं, ये बातें भी हमने इनवर्स ट्रिगो पर सीखी थी कि मैं x को कुछ पुट कर दूं जिससे कि अंदर से ना साइन बन के आ जाए, तो साइन से साइन इनवर्स गेट्स कैंसिल आउट। तो मैं एक काम करता हूं, इस बार पुट कर देता हूं x इक्वल्स टू tan थीटा, लिख सकते हैं। अगर मैं x को tan थीटा रखूं तो देखिए क्या फायदा हो इसका, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू यहां पर क्या है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर अभी भी विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इसको भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। बात समझने की कोशिश करें, मेरा ध्यान अभी यहां नहीं है कि हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्टिव में करना है, मैं कह रहा हूं अंदर से कुछ चेंज होके आ जाए। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्लियर हो रही है बात? अगर आप यहां पर x को tan थीटा लिखोगे तो अंदर लिखोगे cos 2 थीटा, तो cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली सर यहां भी 2 थीटा, यहां भी 2 थीटा बचेगा और यहां भी 2 थीटा ही बचेगा। क्लियर है बात आपको अच्छे से? लेकिन सर अभी बात रह गई dx की, तो वो तो आप यहां से कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा सर, ये 1 tan थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर dx, तो dx को आप इधर प्लेस करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, आपके पास dx की वैल्यू आ गई। तो आप यहां क्या लिख देंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां पर भी सर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है? अब देखिए 2 को अगर मैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, 2 को अगर मैं बाहर प्लेस कर दूं तो ये बनेगा कितना, थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते सर, यहां पर भी 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में बैठे हैं, चेक करो थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा, है ना। तो सर 2 वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहता है किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी होना चाहिए, वो तो है नहीं, तो लगाओ फिर से क्या, आइलेट मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या होगा सर, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, आइलेट ये सेकंड होगा, तो ये क्या होगा फर्स्ट, ये अलजेब्रा है।
क्लियर है? इस 2 को है ना इकट्ठा लगाएंगे पूरे के पूरे। अब देखिए फर्स्ट वन इज एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल टू द इंटीग्रेशन, ये होगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से देखना आप लोग, थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव सर टेन थीटा होता है, याद रखना है आपने, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है सर टेन थीटा, राइट? लेकिन सर अभी होल वाला इंटीग्रेशन इज स्टिल पेंडिंग। अब मैं क्या करूंगा, टेन थीटा पर लगाऊंगा तो क्या होगा, देखिए 2 थीटा टेन थीटा माइनस, सर इसका होता है या तो लॉग ऑफ सीकेंड थीटा या फिर माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा। लेकिन सर यहाँ 10 है ना तो सेक बना लो, यहाँ पे 10 और सेक में रिलेशन रहता है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, लॉग ऑफ सीकेंड थीटा, और यहां पर क्या लिखेंगे लास्ट में आप, प्लस सी। अब देखो सर ये दोनों आंसर सेम है, इनको हम चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर ध्यान से 2 एज इट इज, ठीक है, 2 को अंदर भेज दे क्या, चलो 2 को अंदर भेज देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, थीटा और टेन थीटा से। थीटा टेन थीटा में आंसर नहीं आ सकता, रीजन क्वेश्चन एक्स में है, तो थीटा की जगह पर अगर यहां से मैं थीटा निकालना चाहूं तो होगा टेन इनवर्स एक्स। ये बात आपने बहुत पढ़ी है इनवर्स ट्रिगो में। और टेन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के, तो टेन थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स, और थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स। चेक करो बिल्कुल सेम आ रहा है। आगे चलते हैं, चलिए माइनस 2 अगर इससे मल्टीप्लाई होता है तो एक काम करते हैं, 2 को चलो मल्टीप्लाई कराते हैं, लॉग, सर ये सीकेंड थीटा है तो मैं थीटा की जगह पर डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स, नहीं ऐसे नहीं मैं कर सकता, मैं क्या करूंगा, इसको सेक को ना चेंज करके मैं 10 में लेके आता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और प्लस में सी, मैं ऐसे लिख सकता हूं। इससे फायदा क्या होगा सर, 2x 10 इनवर्स x माइनस 2 लॉग अंडर रूट 10 थीटा की वैल्यू क्या है, x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। सर अभी भी आंसर सेम नहीं आया, देखो सेम है आंसर, इसको मैं लिख सकता हूं 2x 10 इनवर्स x माइनस 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ प्लस में c, और देखिए लॉग m रेज टू द पावर n, n आगे आ जाएगा, तो 2x 10 इनवर्स x माइनस 2 इंटू में हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये कैंसिल, तो 2x 10 इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो सर फर्क कुछ नहीं है, हाँ फर्क कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बताऊंगा, हर बार इनवर्स में है ना इंटीग्रेशन करना, अगर इनवर्स बैठा हुआ है और इंटीग्रेशन करने को बोल देना तो करना थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर इनवर्स का करते हैं तो कुछ खराब सा इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। जो आगे आगे मैं क्वेश्चंस लूंगा उसमें पता लगेगा कि डायरेक्ट अगर इनवर्स पर काम करने की कोशिश करेंगे ना तो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक हो जाता है, तो उसको हमें इनवर्स से ट्रिगो में लेके आते हैं, ट्रिगो में लेके आते हैं तो वो क्वेश्चन और जल्दी पकड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं एक ही बारी में भाई इसका इंटीग्रेशन करना पसंद करोगे या इसका, तो आप शायद ये कहेंगे सर इसका मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि ये सिंपल ट्रिगो है और इनवर्स पर हमने इतना काम सिर्फ 12th में पढ़ी है, तो फिर भी बच्चों को थोड़ी घबराहट होती है। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे लिटरली जिनमें आपको इन्वर्स करने में दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो हम उन क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे, आप इनको लिख लें। तो चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ध्यान से देखिएगा, सर ये क्वेश्चन है ना टाइप 1 से तो बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे वेरिएबल जो है डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। चलिए सर टाइप 2 कहती है सब्सटीट्यूशन, हाँ सर सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये बैठा हुआ है, तो सर सब्सटीट्यूशन कहीं ना कहीं काम कर सकता है। टाइप 3 की बात करते हैं तो नीचे स्क्वायर है फिर ये रूट भी है, सर ऐसे तो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। और ऊपर जो है ना वो 1 नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, ऊपर क्या है, वेरिएबल है। टाइप 4 इज द रेसिप्रोकल, वो बिल्कुल ही काम नहीं करती है, वो तो स्ट्रेट अवे दिखती है। बात करते हैं टाइप 5 की, तो सर पार्शियल लगेगा नहीं, रूट बैठा हुआ है। टाइप 6 कहती है पावर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, वो भी नहीं है, चेक करो, है ना, और ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं नजर आ रहा। तो बात करते हैं फिर से टाइप 7A बिलोंग्स टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो सर सबसे पहले मेरे को दिख रहा था सब्सटीट्यूशन, तो एक काम करते हैं पहले सब्सटीट्यूशन लगाते हैं। साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, t लिख सकता हूं, है ना। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x
तो बेटा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो सर ये तो कुछ तो सोल्व हो गया। देखो ऊपर वाले को आपने क्या रख दिया, टी रख दिया है ना, आपने ऊपर वाले को तो रख दिया टी, ये बात ठीक है। और नीचे देखिए ये अल्टीमेटली dx अपॉन दिस क्या बन चुका है सर, dt। और नीचे देखिएगा 1 माइनस, और x की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, x कैन बी रिटन एज साइन t। तो मैं x को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर t लिख सकता हूं ना, होल पर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x पर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर t। सर मैं ये जानता हूं ये कितना होता है, t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर t सर कोस स्क्वायर t विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, t इंटू सीकेंट स्क्वायर t विद रिस्पेक्ट टू t। और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 है, चेक करो आप, ये रहा। अगर मैं यहां से 2 हटा दूं ना, और 2 तो मैंने कुछ यूज ही नहीं किया, मैंने अल्टीमेटली किया किसका इंटीग्रेशन था, इसका। तो मैं पूरे क्वेश्चन को आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूं। आपने लास्ट में आके t की जगह पर क्या रखना है, सिर्फ t की जगह पर रखना क्या है, साइन इनवर्स, या साइन t की जगह पर x रखना। क्लियर है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, देखो मैं बता देता हूं, वैसे इसको पूरा करके दिखा देता हूं। आपको ये पता है कि लास्ट में जो आंसर आएगा वो ये आएगा, लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, मैं थीटा में ले लेता हूं, है ना, टी में ले लेते हैं। जो मेरे पास आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो लास्ट स्टेप होगा ये होगा विदाउट 2 नहीं आएगा। तो देखिए क्या लिखूंगा मैं यहां पर, t टाइम्स 10t माइनस लॉग ऑफ सीकेंट t प्लस में c, ये आंसर आएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी सर, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, क्यों, दिस विल बी सेकंड एंड दिस विल बी फर्स्ट वाला एज इट इज इंटीग्रेशन इसका, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, फर्स्ट का, तो 1 होगा, इंटीग्रेशन इसका 10t, और 10t का दोबारा करोगे तो यही आएगा। या समझ आ गई बात। अब सर इसकी जगह पर मुझे वो चाहिए, है ना, मेरे को 10t नहीं, 10t की जगह पर क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, देखिए मैं ये लिख सकता हूं t इंटू साइन टी अपॉन कॉस टी, उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। समझ रहे हैं आप बात, सारी चीजें मैं साइन में लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, माइनस लॉग, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस टी, तो 1 अपॉन कॉस टी को मैं क्या लिखता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस में सी। अब रख दो आप, टी की जगह पर क्या रखेंगे, साइन इनवर्स, साइन टी की जगह पर रखेंगे एक्स, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। आप इस तरह से इसका आंसर देंगे। क्लियर हो रही है बात आपको, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, आंसर को कभी भी ये नहीं कि सर टी भी है 10 भी है, तो टी पर तो मैं देख दूं साइन इनवर्स एक्स, चलो वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब एंगल ऐसे है तो आप ये ऐसे नहीं छोड़ सकते 10 के साथ मैं साइन इनवर्स एक्स रख दूं, 10t था और t की जगह पर मैंने तो सर साइन इनवर्स एक्स, ऐसे नहीं। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे इधर बाय मेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल, कि मैं अंदर से राइट एंगल ट्राइंगल करके 10 में ले आऊं अंदर से ही, जैसे हम करते थे इनवर्स ट्रिगो में। 2 तरीके हैं ना, या तो मैं इनवर्स से सॉल्व कर लूं या मैं ट्रिगो से ही सॉल्व कर दूं। इनवर्स से सॉल्व करोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते थे हम, और अगर ट्रिगो से करोगे तो आइडेंटिटी लगाओ, इसको साइन इनवर्स की जगह पर, यानी कि इस पूरे को 10 को ही चेंज करके साइन में ले आओ, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। क्लियर है बात, तो अब आप इसको भी लिख लें। तो चलो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कहता है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। देखो सर अगर इसको t पुट कर दोगे तो ये मिल जाएगा, है ना, तो सब्स्टिट्यूशन से तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर मैं इसको पुट कर दूं tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो बेटा क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सर यही तो चाहिए था, ये क्या है t और ये क्वांटिटी क्या है, यही तो dt बन गई। तो सर ये तो बन गया t स्क्वायर बाय 2 प्लस में c, इसका इंटीग्रेशन ओपन करने पर आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स x अपॉन में 2 और ऊपर होल स्क्वायर प्लस में c, ये आंसर आएगा सर। तो सर ये क्वेश्चन आपने इस टाइप पे क्यों बताया है भाई, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन लगाया, टाइप 2 है तो पूरी तरह से टाइप 2 है, तो इसमें तो कुछ किया ही नहीं हमने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब बात समझते हैं, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसी क्वेश्चन को, और tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बात। अब देखिए सर आप इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं, सर मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर लिया, मैं इसको पाई पार्ट से भी कर सकता हूं। कैसे सर, देखिए मैंने लिखा tan इनवर्स x
और एक बार लिखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर मेरे पास दो फंक्शन है, एक अलजेब्रा है और एक इनवर्स है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। मैं ऐसे भी इस क्वेश्चन को लगा सकता हूं। ये तो आपकी सोच है। मैंने आपको बताया था कि जब मैं लगभग सारी टाइप्स पूरी कर जाऊंगा ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कई कई टाइप से बन जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे सर। पहले वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड होल टू द इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा भाई कैसे करेंगे। अब सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x है ना, इसका एंटी डेरिवेटिव, मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का, तो वही इसका इंटीग्रेशन होगा। तो tan इनवर्स x और एक ही रहा tan इनवर्स x, तो पावर आ जाएगी स्क्वायर। तो देखो ये तो आ चुका है, चेक करो, है ना। आगे चलते हैं, माइनस सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन सर वो होता है tan इनवर्स x इंटू में dx। सर ये तो क्वेश्चन ही आ गया, चेक करो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को और को मैं इधर करता हूं थोड़ा सा, अगर मैं इस क्वेश्चन को i मान लूं और पूरा क्वेश्चन i के साथ चलता रहे, देखिए ध्यान से देखिएगा, i के साथ ही, तो मैं इस क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूं, सर ये तो क्वेश्चन ही आ गया, तो ये भी तो क्या है i ही तो है, इक्वल टू में i, और यहां पर क्या है tan इनवर्स x होल स्क्वायर, और इस i को मैं इधर प्लेस कर दूं तो i प्लस i, ये क्या होगा tan इनवर्स x होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2i tan इनवर्स x होल स्क्वायर, तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर बाय 2। अच्छा c नहीं लगाया हमने, तो आप c भी लगा के चलेंगे, इस स्टेप से लगा लें, यहां पर भी c, यहां भी c, यहां भी c, बस यही आंसर होगा। चेक करो, है ना, यही इंटीग्रेशन आ रहा है ना। आप ऐसे भी लगा सकते हैं बेटा, बड़ी सीधी सी बात है कि जैसे अगर ये क्वेश्चन आप लिख लें, चलो मैं एक बात और बताऊंगा, आप लिख लें इसको। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स x, है ना, तो सर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकता हूं 1 इंटू tan इनवर्स x के साथ, मैं इसको बोलता हूं फर्स्ट और इसको बोलता हूं सेकंड। तो हमने क्वेश्चन किया था, आप देखना लास्ट लेक्चर में ही हमने क्वेश्चन किया था। इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड ये भी हो सकता है, सर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूं, तो देखिए tan इनवर्स x इंटू में dx, सर मैं इस इनवर्स से हटना चाहता हूं, इनवर्स हट जाए ना मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए, तो उस तरह भी सोच सकते हैं। देखो कैसे, सर मैं पूरे tan इनवर्स x को ही t पुट कर देता हूं, तो मैं ये बोलूंगा x इज इक्वल टू tan टाइम्स t, राइट। तो अगर मैं अब डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, x का 1 होगा, इसका क्या होगा सर सीकेंड स्क्वायर t dt ओवर dx, तो dx विल बी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर t dt। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैंने इसको t रख दिया तो dx की जगह पर मैं क्या लूंगा, सीकेंड स्क्वायर t dt, और मैं चाहे इसका इंटीग्रेशन करूं चाहे इसका करूं, रिजल्ट तो सेम आएगा। यही तो बात अभी हमने सीखी थी। इसी तरह से अगर मेरे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स x, तो या तो मैं सर इसके साथ 1 ले लूं, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, या फिर मैं फिर से क्वेश्चन को उठाऊं और करके, हाँ क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा से, यहां पर मैंने लिखा क्या साइन इनवर्स x इंटू dx, सर मैं इनवर्स से हटना चाहता हूं, तो इनवर्स से हटने का तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ये तो बात हम इनवर्स ट्रिगो से ही जानते हैं, ये चीज हमने यहां नहीं जानी। मैं इसको हटा सकता हूं, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, कैसे पुट करते हैं, साइन इनवर्स x को पूरे को t पुट कर देते हैं, तो मेरे को मिलता क्या है x इक्वल टू साइन t। तो सर इससे फायदा क्या होता है, ये हो गया t। अब जो चीज हमने इंटीग्रेशन में सीखी कि dx को भी चेंज करना होता है, वो कैसे चेंज होता है, जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा 1 साइन t का क्या होता है सर माइन, अच्छा हम क्या करें डिफरेंशिएशन, तो साइन t का होगा cos t इंटू में dt अपॉन में dx, और dx को मैं इधर भी प्लेस कर सकता हूं, चेक करें। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, cos t इंटू में dt, और इसका इंटीग्रेशन करो चाहे आप इसका करो, रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर है बात, आप समझे मेरी बात को, कि मैं इनवर्स के क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी, अगर ये क्वेश्चन ही है ना, तो या तो 1 लेके कर दूं, या मैं इसको पूरे को हिला दूं और मैं इसको ट्रिगो में ले आऊं, ठीक है, तो ट्रिगो में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इसको, ऐसे ही मैंने इसको ट्रिगो में कन्वर्ट किया, चेक करें, ठीक है, आंसर सेम आएगा। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको दिखा भी चुका हूं, ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। देखिए सर मेरे को तो दिख रहा है इनवर्स है ना, इनवर्स है, लेकिन मैं ये कर सकता हूं कि पहली बात तो ये मेरे
किसी और टाइप से बनेगा नहीं ये क्वेश्चन, आप चेक कर लो बैठ के, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो सर इनटू में अगर मैं 1 लगा दूं तो एक अलजेब्रा हो गया और एक इनवर्स हो गया। तो जब आप आइलेट लगाना स्टार्ट करेंगे ना, आइलेट मेथड, तो पता लगेगा ये जो स्क्वायर है ना इतना टफ कर देगा क्वेश्चन को कि इतना कॉम्प्लिकेशन बन जाएंगे, ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व ही नहीं होगा। तो सर ऐसे क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था कि हम इनवर्स को ब्रेक करके इसको ट्रिगो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम वही काम करेंगे। देखिए क्या पुट कर देता हूं मैं पूरे साइन इनवर्स एक्स को टी, तो बेटा इसका मतलब हो गया एक्स क्या हो गया साइन टी। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, यहां से डिफरेंशिएट करूंगा ना तो फिर वो खराब सा आएगा फ्रैक्शन वगैरह, बेटर होता है यहां से करें। तो डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन किस में बनाना है, ट्रिगो में, तो ट्रिगो में तभी बनेगा ना जब ये ट्रिगो बनाऊं यहां से। तो क्या होगा 1 साइन टी क्या होगा कॉस टी इंटू में डी टी ओवर डी एक्स, तो ये बन गया सर डी एक्स कॉस टी इंटू में डी टी। ये बात अभी अभी मैंने आपको बताई थी। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया सर टी स्क्वायर, सिर्फ टी स्क्वायर देख लो, और यहां पर डी एक्स की जगह पर कॉस टी डी टी। तो सर इसका इंटीग्रेशन करना आसान है या इसका आसान है? सर इसका बहुत आसान पड़ेगा, आप समझे मेरी बात को, व्हाट आई मीन टू से। बेटा इनवर्स में अगर केवल ये है तो 1 मिनट के लिए मैं कर दूं, लेकिन अगर पावर 2 है या पावर 3 है या पावर होती मान लीजिए यहां पर 200, ये तो 2 थी, अगर पावर 200 होती फॉर एग्जांपल, तो यहां पर आती सिर्फ t की पावर 200, उसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो आप। लेकिन साइन इनवर्स x की पावर इतनी बड़ी हो तो सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम करना। तो आप हमेशा जब भी इनवर्स में क्वेश्चन है और थोड़ा सा भी ट्रिकी है तो ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू ट्रिगो एंड देन अप्लाई whatever method you can, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मेथड कौन सा अप्लाई कर सकते हैं हम? सर 2 फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाई में सब्सटीट्यूशन काम नहीं करेगा, तो विल मूव टू द आइलेट। तो फिर से सर ये अलजेब्रा है, ये ट्रिगो है, तो अलजेब्रा फर्स्ट ट्रिगो सेकंड। तो सर फर्स्ट वन इज एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बेटा टी लिखेंगे जब डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन टी में है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब cos t इंटू डी टी एंड होल टू द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या होगा सर टी स्क्वायर, cos t का इंटीग्रेशन सर वो होता है साइन टी, माइनस इसका क्या करना है हमें, इसका हमें करना है सर डिफरेंशिएशन। तो 2 बाहर किया मैंने t और cos t का सर साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी। अब सर देखिए फिर से टी स्क्वायर इंटू में साइन टी माइनस 2। सर अब क्या करें, अब फिर से आप आइलेट मेथड लगाएंगे, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट वन इज एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी एंड होल टू द इंटीग्रेशन। तो क्या होगा यहां पर टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2, यहां पर सर साइन टी का इंटीग्रेशन होता है -2 माइनस टी कॉस टी, राइट। ये टी तो एज इट इज साइन टी का क्या होगा माइनस कॉस टी माइनस सर डेरिवेटिव ऑफ टी 1, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। क्लियर है ये बात? अब हम क्या करेंगे, फाइनल इंटीग्रेशन करना है। अच्छा यहां पर विद रिस्पेक्ट टू टी भी आएगा, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहां क्या होगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2, अच्छा चलिए ब्रैकेट भी खोल दें, +2 टी कॉस टी, अब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -2 और cos टी का इंटीग्रेशन केवल sin t प्लस c। अब आप क्या करेंगे, देखिए पूरे क्वेश्चन को या तो यहां पर लिखेंगे sin t की तो चलो वैल्यू लिख सकते हो और t को भी लिख सकते हो। t क्या है साइन इनवर्स x, sin t क्या है x, सर यहां cos t है, तो या तो बेटा cos t, cos के बाद आप यहां लिखेंगे t की जगह पर sin इनवर्स, तो सर वो काम करना मुश्किल है। तो बेटर ये रहता है cos की कोई ऐसी आइडेंटिटी सोच लो जो साइन में कन्वर्ट हो जाए, तो वहां से आप काम करना स्टार्ट करें। तो यहां क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2t अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी प्लस में c। तो फाइनल आंसर क्या होगा, t की जगह पर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और साइन t की जगह पर x, तो मैं साइन t को लिख रहा हूं x और यहां पर क्या आएगा साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस t की जगह पर साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन t की जगह पर सर फिर से x प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, लिख ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18th क्वेश्चन हम रखते हैं, मान लीजिए मेरे पास है साइन 2t tan इनवर्स साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना।
अब सर फिर से दो फंक्शन है, देखिए कैसे सर, एक तो इनवर्स वाला फंक्शन है, एक ये और एक क्या है ट्रिगो। तो सर ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड। और बेटा जब ये करोगे ना आप तो पता लगेगा कि लेंथ अननेसेसरी आप बढ़ाते जा रहे हो। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ट्राई ये करें, अगर सब्स्टिट्यूशन बैठता है ना तो सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को आसान करेगा। सब्स्टिट्यूशन लगा के ही हम इनवर्स से ट्रिगो पर ले आए चीजों को। फिर आप ऐसे ही कुछ सोचो कि यार किसी पर मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, मल्टीप्लाई में है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन सोचें, ठीक है। तो देखिए सर, अगर मैं sin 2t को ब्रेक कर दूं तो मैं लिख सकता हूं 2 sin t cos t tan इनवर्स sin x। सर ये 2 कांस्टेंट है, मैंने उसको डायरेक्ट बाहर लिख दिया। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं सर sin x, ये t, ये t नहीं भाई, यहां पर x लो, मैंने गलती से t लिख दिया, यहां x करें भाई, ए इधर भी x है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए सर, अगर मैं इस tan इनवर्स के एंगल को t पुट कर दूं, देखो पुट करो, हमने पढ़ा हुआ है ये चीज, sin x को t पुट करने पर और मैं इसको डिफरेंशिएट भी कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा सर, cos x dx इक्वल टू में dt। तो देखो क्या फायदा होने वाला है सर इसका, 2 sin x को मैंने रखा है t, तो ये बन गया t, और ये tan इनवर्स है और इसका जो एंगल है वो sin x है, वो भी क्या है, t है। और cos x को अगर dx से मल्टीप्लाई करा दूं तो वो बन चुका है आपका dt। तो सर अब क्वेश्चन आसान रहेगा, या जब आसान रहेगा क्वेश्चन, सर यहाँ अभी भी इनवर्स है तो बेटा कोई बात नहीं, ये नहीं है कि अगर मैं इसको करता हूं या इसको करता हूं, तो यहाँ पर तो आइलेट मेथड से अगर हम करते हैं तो बहुत ही लेंदी होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स भी जाएगा, लेकिन यहां से उतना मुश्किल नहीं बनेगा। क्लियर है बात? तो जरूरी नहीं है हर बार आपका इनवर्स हट जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था उससे आसान हो जाएगा वंस यू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। वो अलग बात है कि आप सब्स्टिट्यूशन के बाद आइलेट भी लगा रहे हो, जैसे इसमें लगाया, यहां भी लगा रहे हैं, तो आप यहां लिख दिया करें यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा रहता है, आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा रखें पेपर के लिए। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप इसको बोलेंगे फर्स्ट, ये क्या होगा सेकंड। तो बेटा 2 जो है वो तो पूरे के साथ चलेगा सर, फर्स्ट वन इज एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल टू द इंटीग्रेशन। आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो सर इसका फायदा क्या होगा, देखिए t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स t माइनस सर इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाय 2, तो 1 बाय 2 बाहर, बस। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू t। सर अब अगर मैं इस 2 को अंदर भेज दूं तो ये बनेगा सर t स्क्वायर tan इनवर्स t, और ये 2 अंदर जाएगा तो ये माइनस, और यहां पर क्या रहेगा t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में dt। तो सर इस तरह का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, +1 करो, -1 या डिवाइड करो। तो फैक्टर कैसे करेंगे आप, बिल्कुल जैसा डिनोमिनेटर है tan इनवर्स से ये माइनस, देखिए सर पहला फैक्टर तो करेंगे एकदम डिनोमिनेटर की तरह से विद रिस्पेक्ट टू t। अब माइनस बाहर है ना, आप एक काम करें, अगर माइनस बाहर है तो आप ब्रैकेट लगा दें, और यहां पर क्या होगा, देखिए 1 प्लस हमने यहां ले लिया तो माइनस, अब क्या करेंगे dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बस। क्लियर है बात? अब सर ये क्वांटिटी तो हो गई कैंसिल, 1 का विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा सर, ओनली t स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस, अब मैं ब्रैकेट भी खोल रहा हूं, देखो 1 का होगा t और ब्रैकेट खुल के माइनस t, और ये क्या है सर, इट इज tan इनवर्स, ये tan इनवर्स t है, माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स t प्लस में c। तो सर अब t स्क्वायर को तो सर मैं रख दूंगा साइन स्क्वायर x, राइट, लेकिन सर tan इनवर्स को साइन बनाना, बेटा देखिए फिर से वही बात आ रही है, या तो मैं tan इनवर्स t है, मैं इसको उधर कर दूं साइन इनवर्स t, भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, यहां से मैं x इज इक्वल टू साइन इनवर्स t लिख सकता हूं, राइट। लेकिन सर tan इनवर्स से साइन इनवर्स बनाना ये तो सर थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो बात ध्यान से सुनिएगा, जिस क्वेश्चन को मैं आराम से कर सकता हूं तब तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको बिल्कुल उसी तरह बनाने की जो मैंने टी पुट किया था, जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा जब मैं इसको नहीं कर पाऊंगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा टी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे सर, साइन स्क्वायर एक्स। यहां क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, और tan इनवर्स और t क्या है सर मेरा, साइन x, तो मैं एंगल में साइन x ही लिखूंगा, माइनस t की जगह पर फिर से साइन x प्लस
tan इनवर्स साइन x प्लस में c। आप पूरे आंसर को सिर्फ इस तरह ही लिख के आएंगे। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर मेरे पास मैं tan इनवर्स को इजीली साइन इनवर्स बना पा रहा हूं, है ना, कुछ सोच के कि भाई कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी ऐसी हो जो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दे, नहीं कर पा रहा हूं तो आप ऐसे लिखेंगे। सर इसका प्रूफ आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन ने भी देख लो, क्वेश्चन ने भी क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स साइन x इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप भी इसी के रूप में आंसर को छोड़ सकते हैं। क्लियर है बात? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बेहतरीन क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए फिर से सर ये क्वेश्चन टाइप 1 से टाइप 2, 3, 4, 5, 6 किसी से नहीं होगा, चेक कर लो आप, ठीक है। तो सर फिर से अगर मैं इसको देखता हूं, ये पूरा साइन इनवर्स दिया हुआ है, या तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में लगाऊं 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलता हूं मैं पूरे को फर्स्ट, इसको बोलता हूं सेकंड, है ना। तो फर्स्ट वाला एज इट इज इंटीग्रेशन इसका, चलो ठीक है, माइनस सर डेरिवेटिव इसका। तो आप समझ रहे किस तरह का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे हम इनवर्स में करते थे ना बेटा, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सिंपल बनाते हैं। सिंपल बनाने के बाद उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, कि रादर देन कि अभी से मैं इस पर कोई भी टाइप लगाना स्टार्ट कर दूं। तो सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका ये है सर, इनवर्स से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस एंगल से है ना। और मैं अच्छे से जानता हूं कि इंटीग्रेशन को चलो एक बार हटाते हैं। अगर मेरे पास साइन इनवर्स है और एंगल को मैं कन्वर्ट कर कर किस में ले आऊं सर, साइन में ले आऊं, तो मेरे लिए खोलना आसान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर यहाँ कोस आया तब भी सर ये खुलेगा नहीं, टेन आया तब भी नहीं खुलेगा, फिर सोचना पड़ेगा। यहाँ साइन आ जाए ना तो काम आसान हो जाएगा। यही बात हमने पढ़ी थी इनवर्स ट्रिको के अंदर। क्लियर है बात? तो देखिए कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। सर इस एंगल को ना पुट कर देते हैं, पुट बिल्कुल ब्लाइंडली या बिल्कुल है ना ब्लंटली इसको पुट कर रहे हैं, x ओवर a प्लस एक्स किसके इक्वल, साइन थीटा के इक्वल पुट कर देता हूं मैं इसको। क्लियर है बात? अब देखिए सर अगर मैं रूट हटाना चाहूं तो पहले रूट हटाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए थे ना हमने ऐसे क्वेश्चंस भी, जब रूट 10x को t पुट कर दिया था हमने, रूट 10x वाला क्वेश्चन था टाइप इससे पहले टाइप 6 में, तब हमने पुट कर दिया था एज इट इज। तो अब क्या होगा, x अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं तो यहां x होगा, इसको a से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा a साइन स्क्वायर थीटा, और x से कराओगे तो सर आएगा x साइन स्क्वायर थीटा। सर ये करने की कोशिश क्या कर रहे हो, देखो मेरी बात सुनो, मैं इसको ले चुका हूं, ये तो है साइन इनवर्स, और इस क्वांटिटी को मैंने साइन थीटा के इक्वल पुट कर दिया, तो ये हो गया साइन थीटा, है ना। तो सर ये जब खुलेगा ये तो बन जाएगा थीटा, क्योंकि ये वेरिएबल है तो हमें रेंज देखने की भी जरूरत नहीं होती। अगर ये कांस्टेंट होता तो हम रेंज देखते -π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज्ड इंटरवल, राइट। लेकिन सर ये तो वेरिएबल है। लेकिन अभी भी ये दिक्कत है, जब मुझे इंटीग्रेशन करना है तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो सर यहाँ तो dx था तो यहाँ पर d थीटा चाहिए ना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन थीटा में सब्स्टिट्यूट हो चुका है, तो मैं वो थीटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका सबसे अच्छा मेथड ये है, x वालों को एक तरफ कर लो, x इधर आएगा तो ये x, अच्छा सर ये क्वांटिटी इधर आएगी तो -x साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं x ही कॉमन ले लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। तो x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा ये a है, इस कोस स्क्वायर थीटा को अगर नीचे प्लेस करता हूं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा आ गया। सर x को एक तरफ क्यों रखा हुआ है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, देखिए विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1, a सर इसका क्या होगा, देखिए 2 आगे आएगा, फिर tan थीटा, और tan थीटा का दोबारा चेन रूल लगेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। तो सर dx को आप इधर प्लेस कर दो, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, dx की, तो dx इज इक्वल टू 2a tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास dx की वैल्यू आएगी। समझ रहे हैं आप? देखिए सब्स्टिट्यूशन ही क्वेश्चन से लंबा हो गया है, आपको याद रखना है कि इस तरह से काम करते हैं इन तरह के क्वेश्चंस पर। तो सर देखिए यहां पर क्या है, 2a क्या है बेटा, कांस्टेंट है, सर उनको बाहर लिख दो डायरेक्ट उठा के, ठीक है। फिर बचा क्या, tan थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। पता है, इतनी बात क्लियर है? तो सर अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा। अब फिर से सर अगर मैं tan थीटा को t पुट कर दूं ना तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बैठा हुआ है,
या तो मैं टेन थीटा को टी पुट करूँ, करने के दो मेथड हो सकते हैं अभी भी, कि सर मेरे को ये दिख रहा है कि टेन थीटा को अगर मैं टी पुट करूँ, देखो चलो मेथड वन पहले डिस्कस करते हैं, मेथड वन, ठीक है। देखिए अगर मैं अब दोबारा से ये एक सब्सटीट्यूशन मैंने लगाया है यहाँ पर, अब एक बार और लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूजिंग सब्सटीट्यूशन, ठीक है, जिससे आपको क्लियर रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन में दो बार सब्सटीट्यूशन, जबकि हमने कुछ आगे बढ़ाया ही नहीं है। क्या करेंगे, पुट कर दें अगर हम, क्या सर, टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू टी, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी होगा ना। तो सर इस क्वांटिटी को देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2a इंटीग्रेशन टेन थीटा को मैंने टी पुट किया है तो ये हो गया टी, और सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या बन चुका है सर, डी टी, और सर ये थीटा रह गया। अभी थीटा को मैं क्या लगा सकता हूं यहां से सर, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स टी, तो टी के साथ क्या आएगा, टेन इनवर्स टी आएगा। और बेटा आपको याद होगा मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है आप लोगों को, एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, कोई बात नहीं हम अभी कर लेंगे दोबारा से, लेकिन आप समझे हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर सर हम ऐसे ना करते तो हम कैसे कर सकते हैं, आप मेथड टू में कैसे लगा सकते थे। देखिए मेथड टू में मेरे पास क्वेश्चन क्या था, ये 2a थीटा टेन थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। सर हमने पढ़ा हुआ है अगर मेरे पास दो की बजाय तीन फंक्शन हो ना डिफरेंशिएशन में, तो हम प्रोडक्ट रूल तब भी लगा देते हैं अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है तो। कैसे, किन्हीं भी दो को एक पेयर ले लेते हैं, है ना। सेम वे यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी हमने प्रूव किया था प्रोडक्ट रूल से ही, डिफरेंशिएशन से ही। तो सर यहां पर जो सेम टाइप ऑफ फंक्शन है ना, अगर सेम टाइप ऑफ फंक्शन है कोई दो, तो हम उनको एक पेयर ले सकते हैं। यहां पर ये क्या होगा, ये इसको आइलेट, ये ए होगा मतलब ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। मैं डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकता हूं, तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इस तरह से नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये आप खुद करके देखेंगे आंसर बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम 100% मैं यहां पर लगा रहा हूं क्या, इंटीग्रेट, यानी यहां मैं लिख देता हूं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैं यहां पर लगा रहा हूं, ठीक है। तो सर ये आइलेट, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो 2a तो पूरे के साथ चलेगा, तो 2a, देखिए फर्स्ट वन इज एज इट इज मतलब टेन इनवर्स t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब t विद रिस्पेक्ट टू t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल टू द इंटीग्रेशन। तो सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2a, सर t का होगा टी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स टेन इनवर्स t, जिसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया, माइनस डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स t का क्या होगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और सर इंटीग्रेशन ऑफ t होगा टी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में dt। आपने डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर है। अब सर इसका तो मैं जानता हूं, क्या कर सकते हैं आप, यहां पर एक बार +1 करेंगे, एक बार -1 करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, तो मैं इसको ओपन, चलो बाद में करेंगे, टी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स टेन इनवर्स t माइनस हाफ। सर इसको भी मैं फर्दर ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूं, यहां पर इस बार स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए यहां पर एक तो हम फैक्टर बनाएंगे बिल्कुल डिनोमिनेटर की तरह से, टी स्क्वायर +1 टी स्क्वायर +1 माइनस, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन भी होगा ना सर विद रिस्पेक्ट टू टी, ये मैंने एक ब्रैकेट लगाया किस तरह, ए इस तरह से, क्लियर है। अब माइनस यहां पर आएगा सर dt अपॉन टी स्क्वायर +1 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड होल टू द ब्रैकेट, चेक करें, क्लियर है। तो इसके बाद हमारे पास होगा 2a टी स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स t माइनस, देखिए ये क्वांटिटी कटने के बाद 1 होगा, 1 इंटू dt क्या होगा, t, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा t, और जब मैं इस ब्रैकेट को खोल दूंगा तो ये बन जाएगा -t/2, और सर माइनस माइनस प्लस, और 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या है सर, दिस इज नथिंग बट टेन इनवर्स t, और सब इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम, अब प्लस में c, क्लियर है। अगर मैं इस 2 को, a को तो बाहर ही रहने दो सर, 2 को अंदर प्लेस कर दो क्योंकि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2, तो a यहां पर रहेगा, यहां क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर टेन इनवर्स t माइनस t प्लस टेन इनवर्स t प्लस में c। अब मुझे t की वैल्यू रखनी है, राइट। देखिए पूरा क्वेश्चन मेरे पास किस में आ चुका है, t में आ चुका है, तो t तो सर हम यहां से रखेंगे, देखिए ध्यान से क्या होगा, a, पहले t की वैल्यू रखनी है, टेन इनवर्स t है थीटा और t है टेन थीटा, तो टेन इनवर्स t की जगह तो मैं रख रहा हूं थीटा, पहले मैं टेन इनवर्स t को लिख रहा हूं, वो क्या होगा सर थीटा, अब टी स्क्वायर होगा कितना, टेन स्क्वायर थीटा माइनस t की जगह पर
टेन थीटा, टी की जगह पर टेन थीटा प्लस टेन इनवर्स टी की जगह पर सर केवल थीटा प्लस में सी। अभी भी सर आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि क्वेश्चन एक्स में है, आंसर एक्स में आएगा। तो देखो दो बार सब्स्टिट्यूशन का यहां पर आपको काम करना पड़ेगा। तो पहले टी से हम थीटा में ले आए, अब हम एक्स में लेके आएंगे। देखिए एक्स में कैसे आएगा। अब एक्स में आने के लिए पहले थीटा की बात करते हैं। अब थीटा वाला ये पोर्शन था हमारा, राइट। अब देखिए थीटा वाले को हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या है, थीटा से मुझे एक्स में आना है। तो सर थीटा से एक्स में आना है, या तो मैं कर दूं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और फिर रूट भी है ना, या फिर अगर मैं यहां से देखो, एक तो मैं थीटा यहां से निकाल सकता हूं, चेक करो, कर सकता हूं ना। और सर इसी का सिंप्लीफिकेशन रूप ये भी है, चेक करो, इसी का सिंप्लीफाइड रूप ही तो है ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन तो अब किया है मैंने, या तो मैं इसका इस पर से थीटा निकाल सकता हूं या यहां से भी तो थीटा निकाल सकता हूं। तो सर यहां पर तो रूट भी है और यहां रूट नहीं है। और सारा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा सर, अगर मैंने यहां से थीटा निकाल दिया ना तो यहां टेन स्क्वायर थीटा में दिक्कत आने वाली है। तो सर टेन वाले पर ही ना काम कर ले, बात समझ रहे हैं। तो देखिए मैं यहां पर इस क्वेश्चन को मैं यहां लेके आता हूं। देखो ध्यान से देखना भाई, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, मैं एक ही स्टेप में करने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कि मैं थीटा यहां से निकाल सकता हूं या यहां से, लेकिन मुझे दिख रहा है क्वेश्चन का जो आंसर आया वो टेन थीटा में ज्यादातर आया है। तो इसकी बजाय इसके सिंप्लीफाई, जो इसका सिंप्लीफिकेशन है उससे कर लेते हैं ना, तो इससे करना आसान होगा। मैं जानता हूं x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा है मेरे पास। तो अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा यहां पर रहेगा, तो यहां क्या हो जाएगा x अपॉन में a, ठीक है। अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहूं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर x अपॉन में a। क्लियर है सर? प्लस माइनस बेटा मैं आपको बता चुका हूं, जब जब क्वेश्चन वेरिएबल्स में है तो आप केवल प्लस लेके चल सकते हैं। हाँ अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट हो तो मुझे दोनों कंसीडर करने पड़ते हैं। क्लियर है ये बात? तो ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से समझना, यहां पर मैं a लिख रहा हूं सर, थीटा की वैल्यू बाद में लिखेंगे, पहले टेन थीटा देखते हैं। टेन थीटा इसके इक्वल है, टेन थीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, एक्स बाय ए। तो मैं पहले लिख रहा हूं टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं थीटा की वैल्यू लिखता हूं, तो थीटा किसके इक्वल होगा, देखो यहां से थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन में ए। टेन इनवर्स का ये एंगल बनेगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या आएगा, थीटा की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन में ए माइनस। ये बात क्लियर है? मैंने क्या लिखने की कोशिश की, देखिए एक्स बाय ए। टेन स्क्वायर थीटा को, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं दिस, या टेन स्क्वायर थीटा को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एक्स बाय ए। फिर मैंने थीटा की वैल्यू लिख दी। अब टेन थीटा किसके इक्वल है सर, रूट ओवर एक्स बाय ए प्लस सर थीटा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स ओवर ए प्लस में सी। ये आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दो बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे दोबारा सब्स्टिट्यूशन करके, नहीं तो आप इसको फर्स्ट इसको बोलते, सेकंड इसको बोलते, लेकिन तब भी आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता। क्लियर है बात? करना ही पड़ता तब भी सब्स्टिट्यूशन। क्यों सर? पहले वाला एज इट इज इंटीग्रेशन इसका, और इसका इंटीग्रेशन तो सर सब्स्टिट्यूशन से ही होता है, इसी तरह से, है ना? समझ रहे हैं आप बात किस तरह से कह रहा हूं? तो आप इसको लिख लो। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और। ये भी सर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, मार्क कर लेना इसको भी, एक अच्छा क्वेश्चन है। सर कैसे अच्छा है, देखिए आप देखिए टाइप 1 तो ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये डिवीजन में है, प्लस माइनस में नहीं है पूरा क्वेश्चन, ऊपर नीचे डिवाइड में है, तो सर ये तो खुलेगा नहीं। और क्या कर सकते हैं सर? सर टाइप 2 नहीं कर लगेगी, है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो काम ही नहीं करेगा यहाँ पे ना। टाइप 3 करेगी सर, नीचे स्क्वायर नहीं है। टाइप 4 रेसिप्रोकल वो भी नहीं करेगी। टाइप 5 पार्शियल। टाइप 6 बाय क्वाड्रेटिक सर वो भी नहीं करेगी। टाइप 7 पर आ गए फिर से हम, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सर अगर ये नहीं करेगी, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन दिखाया था थोड़ी देर पहले, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूं, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मैं इसको फर्स्ट बोलता हूं, इसको सेकंड, तब भी मैं काम कर सकता हूं। और मैंने आपको दिखाया भी था, आंसर सेम आया था। सेम वे ध्यान से समझना, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं x इंटू 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं ऐसे लिख सकता हूं सर इसको। और ध्यान से सुनना बेटा फिर से, सर ये अलजेब्रा है, ये फर्स्ट, और ये जो फंक्शन है ना, इट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये सेकंड होगा। आइलेट है ना, a पहले आएगा फिर t आएगा, तो हम उस t वाले को सेकंड लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो सर देखो इसका फायदा क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। देखो ध्यान से सर, अगर मैं इंटीग्रेशन यहां लिखते हैं यूजिंग
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने लिखना है भाई फर्स्ट वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड होल टू द इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब आपको दिख रहा है सर मुझे यहां पर भी इंटीग्रेशन करना है इसका और यहां भी करना है, तो आप क्या करें, वर्किंग नोट में यहीं पर ही फेयर में ही आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स को डायरेक्ट कर दें। और सर इसका मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, आंसर क्या होता है 10x माइनस सीकेंट एक्स प्लस में c, क्योंकि मुझे दिख गया था नीचे 1/1, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, तो मैं अगर ब्रेक कर दूं तो 1/, अगर x की जगह पर 1 आ जाए ना तो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूं। इसका आंसर ये आता है। कैसे आता है सर, इसको रैशनलाइज करते हैं हम, यहां पर करके दिखाता हूं। 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच अगेन बिकम्स कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप ब्रेक करें तो इधर देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स देगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कोस 10x, है ना। मैं ब्रेक कर रहा हूं, डायरेक्ट किया है मैंने साइन अपॉन कोस और 1 अपॉन कोस मीनिंग सीकेंट एक्स इंटू में dx। सर ये किसका इंटीग्रेशन है 10x का, और ये किसका है सीकेंट एक्स का। सर डायरेक्ट कैसे कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन प्लस माइनस में आ चुका था, टाइप 1 थी ये, और ये रहा आंसर। ये मैंने आपको ये भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इसकी वैल्यू नहीं पता लग रही होगी, लेकिन आप और आगे देखेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है कि 1/1 प्लस साइन एक्स ऐसे होता है। मैंने सेम वे 1/1 प्लस कोस एक्स भी बताया था, लेकिन आप देखेंगे उस वीडियो को जाके तो आपको पता लगेगा। एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सब्स्टिट्यूशन ओनली, ठीक है। हमने ये बात सब्स्टिट्यूशंस में ही डिस्कस की थी। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। सर इसकी जगह पर आप करके दिखाएंगे पेपर में, ये नहीं कि सर ये होता है, आप ये वर्किंग दिखाएंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये आ गया, तो मैं इसकी जगह पर वो डायरेक्ट रख सकता हूं। तो अब आप क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं तो पुट कर देंगे इसको इन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में आप पुट कर देंगे इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे x ब्रैकेट में 10x माइनस सीकेंट एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ x होता है सर 1, तो इंटीग्रेशन इसका 10 ऑफ x माइनस सीकेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आई आपको। सर ये तो हम खोल ही चुके हैं, तो x 10x माइनस सीकेंट एक्स माइनस अब 10x का। सर आंसर क्वेश्चन जो है ना प्लस माइनस में है, अब डायरेक्ट कर सकते हैं। 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स का लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस में c। अब मैं पूरा ब्रैकेट अगर ओपन कर दूं तो x 10x माइनस सीकेंट एक्स माइनस क्या होगा सर, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस में c। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है x प्लस कोस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, है ना। सर यहां पर भी दिक्कत आ रही है। देखिए अगर मैं साइन एक्स को टी पुट कर दूं तो कॉस एक्स तो मिलेगा, लेकिन ये x की दिक्कत है। और टाइप 1 तो ये बिल्कुल नहीं कर पाएगी, टाइप 2 से भी नहीं हो पा रहा सर अभी, तो टाइप 3 4 5 वो काम नहीं करेंगे, आप चेक करो। तो सर फिर से मुझे नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। तो सर मैं इसको फर्दर ब्रेक कर सकता हूं। कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं इसको, x अपॉन दिस x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस सर मैं यहां लिख सकता हूं cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x। और सर ये क्वेश्चन नंबर 20 है, चेक करो आप। अभी अभी हमने इसका आंसर निकाला था। क्या निकाला था इसका आंसर, x 10x माइनस सीकेंट एक्स। याद आ रहा है आपको, मैंने ये कहा ये क्वेश्चन नंबर क्या है 20 है, तो इसका आंसर क्या निकाला था हमने, नेगेटिव लॉग सीकेंट एक्स प्लस लॉग सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स, ठीक है, प्लस c, वो इसके साथ लगाएंगे हम। और मेरे पास प्लस में इसका भी आंसर आएगा, तो इसका हम क्या कर सकते हैं सर, अब हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। पुट कर दो क्या, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा सर cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू में dt। तो सर ऊपर वाला dt बाय टी प्लस में, राइट। तो ये बनेगा log t, तो log ऑफ
1 प्लस साइन एक्स प्लस में सी, ये कंप्लीट आंसर आएगा आपके इस क्वेश्चन का। क्लियर है ये बात? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए अगर मैं इस पर टाइप 1 लगाता हूं तो सर ये ब्रेक नहीं होगा, है ना, ऊपर नीचे डिवीजन में है। टाइप 2 लगाता हूं तो सर मैं कैसे लगाऊं, इसका डिफरेंशिएशन ये है, लेकिन सर ये है तो सही डिफरेंशिएशन, बट अलग अलग कैसे करूं मैं इनको, और ये cos x डिवीजन में है, मेरे को तो चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, तो ये भी बात नहीं बन रही। टाइप 3 कहते हैं नीचे स्क्वायर और स्क्वायर है लेकिन होल पर है, और खोल भी लोगे तो सर फिर वही दिक्कत होगी, आप चेक करो, है ना, क्योंकि ये x फंसा हुआ है। अगर x ना हो तो मैं ओपन करके काम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूं, लेकिन ये x फंसा हुआ है तो x के साथ साइन स्क्वायर x भी ऐसे ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर x भी ऐसे। जो इसकी रेसिप्रोकल टाइप है टाइप 4 वो भी काम नहीं करेगी। टाइप 5 पार्शियल सर वो भी नहीं लगती कर, है ना, रिपीटिशन ऑफ फैक्टर्स तो हैं लेकिन ये साइन और कॉस में है, तो सर ये तो ए बी की वैल्यू निकालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे। टाइप 6 की बात करते हैं जो कि बाय क्वाड्रेटिक थी, ये वो है ही नहीं। अब आते हैं फिर से टाइप 7 पे। देखिए बात समझना एक मिनट के लिए, सर टाइप 7 भी काम नहीं करती दिख रही, क्योंकि मैं इसको कैसे करूं इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। आप कहते हो एक्स स्क्वायर को अलग कर दूं 1 अपॉन दिस, ये तो सर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, पूरे पर होल स्क्वायर लगा सकता हूं ना, नीचे वाले का स्क्वायर, या फिर मैं पूरे पर बोल दूं, बात तो एक ही है। तो सर इस पर अगर आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये तो सर बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि आप कहोगे ये वाला चलो अलजेब्रा, ये ट्रिगो है ना, मान लीजिए ये आपने सेकंड बोल दिया, ये फर्स्ट बोल दिया, ये वाला एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सर ये काम तो नहीं बनेगा, ये तो गलत हो रहा है, ये बात तो गलत हो गई। कुछ और सोचते हैं। जब बेटा कुछ नहीं समझ में आता तो मैंने आपको बताया था एक्स की जगह पर कुछ रख लो। सर यहां पर मैं रख भी दूं तो भी नहीं बात बनेगी, है ना, एक्स की जगह पर मैं कुछ रखता हूं तब भी नहीं दिखता मेरे को। तो बेटा जब कुछ भी नहीं बन रहा तो एक काम करो, सब्स्टिट्यूशन पे ही चलो, कुछ इसको टीवी पुट करके देखते हैं, कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पुट कर दूं एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ध्यान से देखना भाई, अच्छा सवाल है इसलिए बोल रहा हूं मैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सर देखिए डिफरेंशिएशन करना है तो सर ये तो 2 मल्टीप्लाई में है, तो पहले तो इन पर ही प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल मान लीजिए ये फर्स्ट है ये सेकंड है, पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, चलो मैं लिख देता हूं पूरा, प्लस अब दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस अब मुझे करना क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन और फिर करना है t का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो देखिए x एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन होगा 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, cos x का डिफरेंशिएशन होगा नेगेटिव sin x, और ये होगा सर dt बाय dx। तो देखो सर बेनिफिट क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ है, तो यहां से क्या निकल के आया, x cos x इंटू में dx इक्वल टू में dt। तो सर अगर मैं इस क्वांटिटी को t रख दूं ना तो मुझे ये ऊपर चाहिए, है ना, तभी तो बात बन पाएगी। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, मैं x को x के साथ ब्रेक करता हूं और एक बार मैं इसको लिख रहा हूं x साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसके साथ क्या चाहिए, cos x चाहिए, तो cos x ऐसे नहीं लगेगा, देना पड़ेगा इसको ऊपर नीचे। बताएं इतनी बात क्लियर है? तो सर अब एक बात पता लग चुकी है कि ये दोनों क्वेश्चन ना अलजेब्रा में भी है ये क्वेश्चन और ट्रिगो में भी है ना। तो आप सोच के बताओ कि किसको मैं फर्स्ट रखूं किसको सेकंड। सर फर्स्ट सेकंड का क्या मतलब है भाई, मैं ये कह रहा हूं यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा मैं। क्लियर है बात? अगर मैंने इसको वैसे ही टी रख दिया, आप कहते हो सर ये टी रख तो दिया, तो ये तो आ गया टी का स्क्वायर और ये क्वांटिटी क्या बन गई dt। अब बेटा इनका क्या करूं, या तो x निकालूं ऊपर से, x कैसे निकलेगा सर, x विल बी इक्वल टू t माइनस कॉस x और फिर अपॉन में साइन x। अब cos x और साइन x को t की सेंस में कैसे लाऊं, वो भी होना मुश्किल। क्लियर हो रही है बात आपको? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऐसे कैसे रख पाऊंगा। ठीक है, तो सर हम क्या करें, अब t में अगर इसको चेंज करता हूं तो ये तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये चेंज नहीं हो रहा तो पूरी तरह सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा, तो सब्स्टिट्यूशन पूरा नहीं हो रहा ना। तो मुझे ये दिख गया फिर भी कि ये 2 आ चुके हैं और अब ये 2 मल्टीप्लाई में, अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकता हूं, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब लड़ाई क्या है, अब झगड़ा इस बात का है कि फर्स्ट कौन होगा सेकंड कौन होगा। बड़ी सीधी सी बात है सर, फर्स्ट इसको लो या सेकंड फर्स्ट इसको लो।
सेकंड इसको लूं या इसको लूं, क्योंकि दोनों में ही ट्रिगो है और दोनों में ही अलजेब्रा है ना। तो बात समझना, मैंने ये क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहां पर करते हैं, इंटीग्रेशन में। तो सर इस क्वांटिटी का तो हमें इंटीग्रेशन ही लेना चाहिए ना। अगर मैं इसको फर्स्ट ले लूं तो फर्स्ट वाला एज इट इज इंटीग्रेशन इसका, तो सर इसका इंटीग्रेशन सोचना पड़ेगा, है ना। फिर मैं इसको करूंगा x इंटू सीकेंट एक्स, फिर मैं इस पर दोबारा बाय पार्ट्स लगाऊंगा। तो सर पहले बाय पार्ट लगा रहा हूं, फिर एक और बार बाय पार्ट्स लगेगा x इंटू सीकेंट एक्स में। लेकिन अगर मैं फर्स्ट इसको ले लूं तो फर्स्ट वाला एज इट इज इंटीग्रेशन इसका, सर इस तो हम कर चुके हैं। इसको नीचे वाले को क्या लिखोगे, टी स्क्वायर, और ऊपर वाले को क्या लिखोगे, dt ओवर टी स्क्वायर। सर आंसर ही निकल आएगा। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं। तो चलो देखिए हम करते क्या है, पहला इसको लेंगे, सेकंड इसको लेंगे। तो फर्स्ट वन इज एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x cos x ओवर x sin x प्लस कोसाइन x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x माइनस सर डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन में cos x इंटीग्रेशन ऑफ x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x एंड होल टू द इंटीग्रेशन। बात समझ में आई आपको। सर इसका इंटीग्रेशन यहां भी करना है और यहां भी करना है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन सेपरेटली कर लेते हैं और यहां लिखेंगे क्या, वर्किंग नोट। कैसे होगा सर, नीचे वाले को टी पुट करेंगे। देखिए मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं, x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, है ना, इनटू में dx। अगर मैं इसको टी पुट कर रहा हूं, वो मैं कर चुका हूं उधर, देखिए वहां पर वो पार्ट, चलो मैं इधर लिख देता हूं, वहां से उसको हटा दूंगा, मेरे को कुछ जगह भी चाहिए। पुट x sin x प्लस cos x को अगर मैंने टी रख दिया और मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर यहां तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज sin x का क्या होगा बेटा, cos x। अब sin x एज इट इज x का होगा 1 और cos x का होगा नेगेटिव sin x इक्वल टू dt ओवर dx। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x cos x इंटू में dx इक्वल टू dt। तो यहां पर क्या बन चुका है सर, dt अपॉन में t स्क्वायर। तो सर इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 1 बाय टी प्लस में c। बेटा मैं कई बार आपको बता चुका हूं, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, आप याद रखें। तो सर t की जगह पर मैं किसको रखूंगा, x sin x। तो देखिए आंसर आएगा -1 अपॉन x sin x प्लस cos x प्लस में c। देखिए थोड़ा सा कंजस्टेड है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको ये बात। -1 ओवर x sin x प्लस cos x प्लस में c, किसका इंटीग्रेशन आ गया सर, इस क्वांटिटी का। मतलब यहां पर भी मैं ये रख सकता हूं और यहां पर भी ये रख सकता हूं ना। तो चलिए मैं इस पार्ट को अब हटा रहा हूं, इस क्वेश्चन को अब ऊपर से लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे सर, देखिए ध्यान से देखिएगा, x ओवर cos x एज इट इज, x अपॉन में cos x एज इट इज इनटू में क्या लिखेंगे हम सर, ये क्या आएगा, -1 अपॉन x sin x प्लस cos x। क्लियर है। अब सर ये हो गया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, x अपॉन cos x का, x अपॉन cos x का डिफरेंशिएशन कैसे करें सर, कोएफिशिएंट रूल से, है ना। तो सर नीचे वाले का स्क्वायर। बेटा मैं पहले डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, देखो ध्यान से, नीचे वाले का क्या करेंगे सर, स्क्वायर। अब नीचे वाला एज इट इज cos x और डिफरेंशिएशन x का वो होता है 1 माइनस सर x एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन होता है प्लस sin x। क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन, सर इसका इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं, विच इज दिस। तो यहां पर क्या लिखेंगे, -1 ओवर x sin x प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अब होल टू द इंटीग्रेशन लिया, ये होल वाला इंटीग्रेशन है जिसको मैं दोबारा लगा रहा हूं। क्लियर है ये बात। मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया और इसका इंटीग्रेशन में करे बैठा हुआ था, तो हमने उसको वहां रख दिया। तो उससे फायदा क्या हुआ, देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी पूरी कैंसिल, पूरा मल्टीप्लाई में चेक कर लो, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा सर, -x अपॉन cos x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, या तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा लो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज रहने दो, नेगेटिव। देखिए यहां पर क्या होगा सर, माइनस को अगर मैं बाहर प्लेस कर दूं तो माइनस माइनस प्लस, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है सीकेंट स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। और सर इसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूं क्या होता है, 10x प्लस में c, और ये क्वांटिटी एज इट इज -x अपॉन cos x x sin x प्लस में cos x। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन दिस। क्लियर है ये बात। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कई चीजें सोचनी थी
कि मैं करूं स्टार्ट कैसे, तो मैंने कहा इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सब्स्टिट्यूट करके देखा तो बहुत ही छोटी सी वैल्यू आ गई x cos x, तो हमने कहा इसको ऐसे ब्रेक करके कर सकते हैं, है ना। फिर हमने ये देखा कि यार अगर इसको t पुट किया है तो ये dt बना, लेकिन ये नहीं चेंज हो रहे, तो चेंज नहीं हो रहे, तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे। क्लियर है बात। और जब बाय पार्ट्स लगाने लगे ना तो पता लगा ये तो ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है ना। और जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, मतलब हमने सब्स्टिट्यूट किया था इसको, तो पता लगा प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है और यहां पर क्वोशिएंट रूल भी लगा है। तो भाई क्वेश्चन में काफी कुछ है देखने में आंसर छोटा सा ही कि भाई बहुत 3 4 5 स्टेप्स में हो गया, लेकिन एक अच्छा सवाल है। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसी पर्टिकुलर टाइप के अंदर प्रूफ देखेंगे किसके, टाइप 4 के। मैंने आपको बताया था जो मैं टाइप 4 है विच इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3। याद आ रहा है आपको, 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। इसका फॉर्मूला ये मैंने ट्रिक बताई थी कैसे याद रखना है, लेकिन आज हम इसको प्रूफ समझेंगे कि किस तरह से इसका प्रूफ है। तो देखिए यहां पर ये लेके आने का मकसद क्या है, अगर मैं सॉल्यूशन देखता हूं इसका और मैं LHS को पिक करता हूं, ठीक है, LHS मेरे पास क्या है, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में dx। क्लियर है। और इसी को मैं लेट कर लेता हूं i के इक्वल, क्योंकि यही मेरा इंटीग्रेशन है, राइट। तो सर देखो इसको मैं ना डिफरेंशिएट या तो सॉरी इंटीग्रेशन इसका करने के लिए या तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स को कुछ पुट कर सकता हूं, ये बात हमने सीखी थी। या तो हम एक्स को पुट कर सकते हैं, जैसे हमने 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में काम किया था, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में काम किया था, एक्स को हम पुट कर सकते हैं। क्लियर है बात। क्या पुट करेंगे सर, देखिए मैंने आपको बताया था √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम x को क्या पुट करते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा। लेकिन अगर क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में है तो हम x को क्या पुट करते हैं, टेन थीटा या कोटेंजेंट थीटा करते हैं ना। समझ आ रही है आपको इतनी बात, मैं क्या कह रहा हूं, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये रूट में अगर x को 10 रख दिया तो ये सेक थीटा बन के बाहर आएगा क्योंकि रूट है। और उसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x को आप क्या पुट करते हैं, सीकेंड थीटा या कोसीकेंड थीटा। ये बात मैंने तब भी बताई थी जब मैंने इनके रेसिप्रोकल्स की ट्रिक आपको बताई थी या उनका प्रूफ दिया था, राइट। लेकिन आज हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी बनता है, ठीक है। लेकिन सर इसको तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं। कैसे, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो लिया जा सकता है, 1 लिया जा सकता है ना। और सर दोनों ही अलजेब्रा हो गए तो किसको फर्स्ट ले किसको सेकंड, आप बात समझना मेरी। अगर मैं इसको फर्स्ट ले लूं और इसको सेकंड ले लूं तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका, इसका, है ना। तो सर बात वही नहीं आ गई, इसी का तो इंटीग्रेशन ढूंढ रहा था, तो अब आप फिर वहीं पर ले आए। इसका इंटीग्रेशन ही तो नहीं पता, अगर इसका इंटीग्रेशन पता हो तो मैं यहीं पर डायरेक्ट ही ना कर दूं, फिर मैं 1 का यूज क्या करूं। अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन पता हो तो मैं 1 लगाऊंगी ना, डायरेक्ट ही कर दूंगा। तो सर ये तो बात गलत हो गई, ऐसे नहीं। तो कुछ घुमा के लो इसको, क्या लो, सेकंड इसको लो, फर्स्ट इसको लो। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए सर फर्स्ट वाला एज इट इज, i इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 इंटू dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 इंटू dx एंड होल टू द इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये हो गया x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस। चलिए इसकी बात अभी करेंगे। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करना चाहूं तो क्या होगा सर, देखिए इसके ऊपर पावर क्या है, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का मुझको क्या करना है, डेरिवेटिव। तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ, उसका डेरिवेटिव तो हाफ आगे आएगा। अब रूट 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या होगा सर, देखिए अब हम चलाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक्स स्क्वायर का होगा सर 2x, चेक करो 2x होगा ना, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का होगा 0। तो सर ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, तो अंदर क्या लिखा जाएगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 x देगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर, अब होल टू द इंटीग्रेशन। और सर ऐसा तो काम हम कई बार कर चुके हैं। कैसी पावर है दोनों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो सर माइनस ए स्क्वायर कर दो और एक बार प्लस ए स्क्वायर कर दो, है ना। तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए i विल बी इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां पर क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको ब्रेक कर दो। अच्छा सर बाहर माइनस का साइन है तो पहले ब्रैकेट लगा लो जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब प्लस यहां पर लगाएंगे, अब ये ए स्क्वायर लिखेंगे आप अकेला, तो ए स्क्वायर तो सर कांस्टेंट है तो उसको मैंने बाहर किया, रूट में क्या आ गया नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अब ब्रैकेट क्लोज।
क्लियर है बात आपको? सर ये इसको कट कर में सी, और ये क्या है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू में आई। आप समझ रहे हैं, ये आई इधर आएगा तो कितने हो गए, 2i। तो आई को मैं अकेला करता हूं तो 2 यहां पर आके डिवाइड होगा, तो x ओवर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आई तो इधर आ चुका है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। ये आपका आंसर होगा जो आपका इंटीग्रेशन का प्रूफ है। क्लियर है? आप बेटा कई तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब तो आप समझ गए होगे, पुट करेंगे एक्स को क्या सर, सीकेंट थीटा, ए सीकेंट थीटा या फिर ए को सीकेंट थीटा पुट करेंगे, आपके पास फिर भी आंसर आएगा। और सर फिर ये वाला जो क्वेश्चन था 1 अपॉन रूट या 1 अपॉन सिंपल जो हमारे पास था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से किया था। इसको भी तो सर हम कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसको भी कर सकते हो, आप इसको भी करके देख लो, इसको भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं। करने के इंटीग्रेशन बहुत मेथड हो जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं, मैं चाहता तो इसको भी वहीं डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैंने इसको यहां डिस्कस इसलिए किया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसानी से यहां पर होता है, वहां करेंगे तो लेंथ बहुत ज्यादा पकड़ेगा। मैंने आपको क्या कहा, करने के तो कई मेथड है, लेकिन तरीका वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए या मेथड वो लेना चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, और वो वही होता है जो इजी होता है, ऐसे नहीं कि किसी भी तरह चलते रहे। क्लियर है बात? अब आप इसको भी लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रूफ ऑफ सेकंड वन, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमने फॉर्मूला ये लिख दिया था, राइट। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट कर लिया मैंने आई इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसके साथ 1 dx, बिल्कुल सेम मेथड। सर हम x को पुट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, a tan थीटा या a cot थीटा, लेकिन मैंने आपको कहा था वो मेथड आप लास्ट में चेक करें क्योंकि बहुत ही लेंथ पकड़ लेगा। आप करके देखिएगा कि बहुत ही लेंदी होने वाला है, ये बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से सर फर्स्ट हम किसको लेंगे, इसी को लेंगे, और सेकंड इसको, क्योंकि अगर इसको हमने सेकंड लिया तो इंटीग्रेशन इसका ही करना पड़ेगा, इसी का तो इंटीग्रेशन ढूंढ रहे हैं, तो करेंगे कैसे, तो हम इसको फर्स्ट लेंगे। तो देखिए क्या हो गया, आई इक्वल टू, सर फर्स्ट वन इज एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड होल टू द इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, आई इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 का हो गया एक्स, माइनस सर इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, समझे मेरी बात को, और एंड होल टू द इंटीग्रेशन। सर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए रूट एक्स स्क्वायर अगर मैं साइड में ले जाके इसको कर दूं तो डिफरेंशिएशन, या मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ, उसका डिफरेंशिएशन। तो सर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्स की पावर एन, पहले होल पावर पर काम होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, है ना, या मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, चलिए कोई बात नहीं। अब सर एक्स स्क्वायर का चेन रूल लगाएंगे तो इनटू में 2x, मैं आगे लिख रहा हूं, और ए स्क्वायर का 0, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x ओवर रूट अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल पिछले वाले की तरह आया है, तो x तो है ही, तो एक और x आएगा, और रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही फिर से एल्गोरिदम सर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि पावर क्या है, सेम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आई विल बी इक्वल टू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब हम इसको ब्रेक करेंगे, माइनस बाहर है तो ब्रैकेट लगाएंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस, अब की बार ए स्क्वायर सर बाहर, तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास पूरा आएगा। अब i इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट, अच्छा ये तो कर चुके हैं, माइनस अगर मैं खोल दूं, और सर देखिए ये कैंसिल होने के बाद क्या देगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस माइनस माइनस, सर ये प्लस हो जाएंगे अब की बार, ए स्क्वायर, और सर इसका इंटीग्रेशन, ये कौन सी टाइप है, ये टाइप 4 थी, ये टाइप 3 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर क्या होता था सर, रूट है ना, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। अब देखिए ये क्वांटिटी है सर आई, तो माइनस आई, और एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू में क्या है, आई प्लस ये ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। अब ये आई इधर आएगा तो कितने हो जाएंगे, आई 2i, तो सर आई का जो कॉफिशिएंट है 2, अगर मैं इसको इधर भेजता हूं राइट साइड में तो डिवाइड करेगा इनको x/2,
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, सर इसको भी तो डिवाइड करेगा, हाँ इसको भी करेगा, बट स्टिल इट इज द कांस्टेंट, तो आप इसको केवल सी ही लिख सकते हैं। ये बात आप समझ के चलना भाई, कभी आप सोचो सर सी को डिवाइड नहीं करते हो, भाई जब कांस्टेंट होगा तो कोई जरूरत नहीं है उसको डिवाइड करने की। क्लियर है? तो देखो यही फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात? चलिए थर्ड और देखते हैं लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और लास्ट प्रूफ बेस्ड ऑन टाइप 4 पर बात करते हैं। सर अगेन मैंने इसको आई लेट किया है और मेरे को LHS मैंने पिक किया यहां पर LHS। क्लियर है? तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से वही करेंगे इनटू में 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन सर मैं एक्स की जगह पर पुट कर सकता हूं क्या, ए साइन थीटा या ए कोस थीटा, आप करके देखना बेटा लेंथ। ठीक है, मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं कि इजी पर जाना है आपने, तो इजी यही बनाएगा। तो फिर से सर फर्स्ट हम इसको ले लें, सेकंड इसको ले, ये फर्स्ट इसको ले लें, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होता है, इसी का तो इंटीग्रेशन नहीं पता, तो फर्स्ट इसको लो सेकंड इसको लो। क्लियर है? तो आई विल बी इक्वल टू सर फर्स्ट वाला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेम तरीके से बनेगा बिल्कुल सेम, आप चाहे तो खुद भी बना के देख सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। सेकंड वाला एज इट इज माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट वन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल टू द इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब क्या होगा सर, देखिए आई इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस सर इसका डिफरेंशिएशन, देखो बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं वरना यहां पर करके दिखाता हूं, चलो एक्स अपॉन इसका क्या होगा सर, देखिए हमें डिफरेंशिएशन करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर फिर से हाफ ली मैंने और उसका मुझे क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो सर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, या आप डायरेक्ट लिख लें 1/2 रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? अब सर चेन रूल, ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का नेगेटिव टाइम 2x, 2 से 2 कैंसिल तो कितना है नेगेटिव x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा नेगेटिव, नेगेटिव को बाहर प्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है सर? अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए फिर मुझे दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस प्लस में है, तो हम एक काम करते हैं अगेन कांस्टेंट को माइनस कर देते हैं एक बार और एक बार प्लस कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पता है इतनी बात क्लियर है? इससे फायदा क्या होगा, देखिए सर आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इस बार प्लस बाहर है ना तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एक तो लेता हूं बिल्कुल इसके जैसा मतलब डिनोमिनेटर जिस तरह का है उसी तरह की वैल्यू, सर यही ले लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सर वैल्यू सेम लिए मैंने प्लस माइनस के साथ ही, प्लस का ए ले लेता तब तो बिल्कुल ही दिक्कत होती, क्यों, अगर मैं माइनस यहां से कॉमन ले लूंगा ना तो नीचे वाला ही बन जाएगा, चेक करो। और यहां पर क्या बच गया सर ए स्क्वायर को बाहर कर दो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखिए ध्यान से आई विल बी इक्वल टू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इफ आई टेक माइनस कॉमन तो ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे है रूट, तो सर जब कैंसिल होगा तो केवल एक रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ए स्क्वायर। सर इसको क्या कर सकते हैं, इसका तो हम जानते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन, ये तो टाइप 3 है, ये टाइप 4 है, इसकी जो रेसिप्रोकल थी वो ये वाली टाइप 3, क्या होता था सर रूट लगा हुआ है तो कोफिशिएंट 1, अब सर ये ए स्क्वायर पहले है ना तो लॉग भी नहीं आएगा, क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस में सी। क्लियर है बात? अब सर ये क्वांटिटी का ही तो हम इंटीग्रेशन ढूंढ रहे हैं, तो ये हो गया नेगेटिव आई प्लस इधर क्या है ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस में सी, और इधर क्या है एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में आई। सिमिलरली आप आई को इधर प्लेस करेंगे तो 2 आई, और 2 अगर आई को मैं अकेला करता हूं क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन मतलब इसका निकालना है, तो आई को अकेला करेंगे तो 2 इधर आके डिवाइड में, तो एक्स बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस में सी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात? किस तरह से आप इनको प्रूव करते हैं? ठीक है, तो बेटा देखो मैंने आपको शायद जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए थे है ना, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया लॉजिकल है, उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप 12th में नहीं पढ़ सकते, उसको बाद में ही पढ़ेंगे कि सर वो निकलता कैसे है, उस पर ही मैंने बात नहीं की, बाकी मैंने सारा लॉजिक बताया था आपको पूरी की पूरी तरीके से। ठीक है, टाइप 3 का मैंने आपको डेरिवेशन बता दी, टाइप 4 की डेरिवेशन बता दी, टाइप 2 में देयर इज नो डेरिवेशन बिकॉज इट इज सब्स्टिट्यूशन।
टाइप 1 तो कुछ कहता ही नहीं, प्लस माइनस की तरह से। हाँ, देयर वर सम फॉर्मूलाज जिनकी मैंने डेरिवेशन नहीं बताई ड्यूरिंग दी स्टार्टिंग ओनली, लेकिन मैंने आपको log x करने बता दिया किस तरह से आप करेंगे, 10x, या अगर आपके पास इनवर्स में कोई फंक्शन आता है तो वो हमने सीख लिया। तो काफी चीजें मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की कि किस तरह से डिफाइन या फिर किस तरह से इनको प्रूफ किए जाते हैं। ठीक है, अब बेटा इस लेक्चर में मैं इस लेक्चर को यहीं पर रोक रहा हूं, क्योंकि मैंने जो 7A से रिलेटेड आपको काम कराना था वो मैंने काफी करा दिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे 7th B, मतलब जो टाइप 7B होगी ना, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस ना कुछ हटके आते हैं। तो मैंने सिर्फ है ना जो 7A, 7B या 7C जो बनाई हैं वो तीनों टाइप देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मैं 3 टाइप्स में ब्रेक करता हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मैंने 3 टाइप्स में ब्रेक किया है। एक है 7A, फिर मैं लूंगा एक 7B एंड द लास्ट वन विल बी 7C। और B के अंदर मैं 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ओनली 3 क्वेश्चंस, हार्डली 15-20 मिनट्स इट विल टेक, देन विल मूव टू द 7C, इसमें 10-12 क्वेश्चंस एंड देयर आफ्टर आपका इंटीग्रेशन इनडेफिनेट लगभग पैक हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आप इसको लिख लें। थैंक यू सो मच।